नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्ता के महासंग्राम में। मैं हूं रीनू। एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। आगर मालवा से कई कांग्रेस नेता होंगे बीजेपी में शामिल। जहां आगर में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल यादव होंगे बीजेपी में शामिल। साथ में दर्जनों समर्थक भी ज्वाइन करेंगे बीजेपी। वाहनों के काफिले के साथ ही भोपाल हुए रवाना। तो आप ये देखिए कि वाहनों के काफिले के साथ आज कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। और इसमें कांग्रेस के आगर में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे, जो कि अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं को लेकर निकल चुके हैं और वाहनों के काफिले के साथ भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। बाबूलाल यादव पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के और अब ये बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल किया, क्या उद्देश्य रहेगा? देखो क्या है, सनातन की ओर हम जुड़ रहे हैं और मोदी जी की वजह से आज भव्य राम मंदिर बना है, कई विकास कार्य हो रहे हैं और हिंदू जाग उठा है। इसलिए आज हजारों कार्यकर्ता और माननीय हमारे शंकर सिंह जी गरबड़ा साहब, माननीय बाबूलाल जी यादव साहब, पिंटू जायसवाल जी और सैकड़ों की तादाद में आज हमारे साथ कार्यकर्ता श्याम सिंह सिसोदिया जी, सब लोग पूरी साथियों के साथ आज सनातन की ओर जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य और जिस तरीके से आज हम देखें कि सनातन की ओर पूरा देश जा रहा है, इससे प्रेरित होकर मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर मैंने और मेरे पूरे क्षेत्र के साथियों ने आज भारतीय जनता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का हमारे प्रदेश के संगठन के मुखिया वीडी शर्मा जी, मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे सांसद जी और हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक मधु गहलोत जी के नेतृत्व में, जिला संगठन के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय शंकर महतो जी जनपद के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता जी सरपंच, ये सरपंच लोग हैं, गोविंद पटेल जी, ये शिवचरण जी पटेल बड़खेरा वाले, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष जी है ब्रजेश गुप्ता, गोविंद पटेल जी, शिव प्रसाद, पूर्व जनपद के अध्यक्ष हटा अजय दोनों। स्वागत आप सभी का। प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं अंदर को बना के आप पार्टी की सदस्यता दिला रहे। श्यामलाल चौधरी जी जनपद सदस्य, पुष्पा कुसुम दुबे जी जनपद सदस्य, प्रीतम गोटिया जी जनपद सदस्य, ये आम आदमी पार्टी के भी अजय सिंह लोधी जी है, प्रमोद लोधी जी जनपद सदस्य, ये भी अजय, मनोज पटेल जी, राजेश पटेल जी। अरे मोबाइल भैया शंकर महतो जी ये कटनी से है, पूर्व जनपद अध्यक्ष बोहरी बंद के हो गए। ये बोहरी बंद के जनपद अध्यक्ष है ना, लाल कमल जी। रामकृष्ण पटेल जी, मनोज पटेल जी, शिव प्रसाद जी, नारायण सिंह जी, शिव प्रसाद पटेल जी, दुर्जन सिंह जी लोधी, भोलेराम पटेल जी, भगवान दास पटेल जी, विकास वर्मन गोविंद, अजय। स्वागत आपका। संगीता ठाकुर जी, निर्मल पटेल जी, प्रकाश जी, आनंद कुमार पटेल साहब, कैलाश महतो जी, भगवान दास लोधी जी, राजेश वर्मा जी, अजय श्रीवास्तव जी, संतोष राजा जी, दीपू पटेल जी, खड़े जी, सचिन तिवारी जी, रमेश जी, नागेश्वर पटेल जी, महेंद्र पटेल जी, प्रमोद पटेल जी, विपुल पटेल।
तो आप ये देखिए, जहां कांग्रेस में भगदड़ लगातार देखी जा रही है और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग रहा है। हमने कल की भी तस्वीरें दिखाई और आज की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जब बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी नेता रहे हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और बुंदेलखंड के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और ये जो तस्वीरें आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों से, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, जो जिला पंचायत से भी कई सदस्य हैं और यहाँ पर कई जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं। ये एक बड़ी श्रृंखला है दरअसल, जो कि कांग्रेस में पहले काम कर चुके हैं और अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और सीधी सी बात है कि लगातार कांग्रेस से अगर कार्यकर्ता टूटकर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के पास ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए जो कार्यकर्ताओं की इस वक्त ज़रूरत है वो अब कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और ये ना सिर्फ बड़े जगहों पर, बड़े शहरों की बात है, बल्कि छोटे छोटे जो ज़िले हैं वहाँ से भी कार्यकर्ता छिटक कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और इस दौरान की तस्वीरें आप देखिए। और आज कांग्रेस में जो स्थिति है वो साफ तौर पर इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं सुनता है हाईकमान। कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, सिर्फ काम करता रहता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस में लगातार टूट और बिखराव की स्थिति बन रही है। और बीजेपी में आप देखिए कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भगवा गमछा पहनकर सभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। और आप देखेंगे मंच पर जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा भी आपको नजर आएंगे, जिन्होंने सभी को बीजेपी ज्वाइन कराया है। और कल भी ऐसी तस्वीर आई थी जब बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन करने पहुंचे थे और आज भी ये सिलसिला जारी है। और लगातार ये कार्यक्रम चालू रहेगा। लगातार इस कार्यक्रम से लोग जुड़ भी रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई क्षेत्र में कार्यकर्ता जरूर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ा है। दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, हटा से पूर्व जनपद अध्यक्ष ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बहोरी बंद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बुंदेलखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आप देखेंगे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूर्व जनपद अध्यक्ष का भी नाम है। और ये सभी न सिर्फ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं बल्कि अपने साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भी लेकर आ रहे हैं और बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। कि सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें। जो कार्यकर्ताओं को अनुमति पहन लिया है वो कृपया बैठ जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष की 2 मिनट आपको संबोधित करेंगे। सभी कार्यकर्ता बैठा भी आते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ेंगे। शैलेंद्र, कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं इसमें कई, यानी कि बुंदेलखंड में भी एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ नजर आया है। पार्टी के ज्वाइनिंग के इस अभियान में हमारे उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट के मंत्री रहे और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, ज्वाइनिंग के हमारे प्रभारी मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, और आज विनय पांडे जी हमारे बहोरीबंद के विधायक, साथ में ही दीपक टंडन सोनी जी हमारे कटनी जिले के सम्मानीय जिलाध्यक्ष, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, इनके है ना अखिलेश जैन जी, और उपस्थित हमारे सभी बंधुओं का आज मैं स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, हमारे वरिष्ठ नेता रहे शंकर महतो जी, जो उस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, आज उन्हें अपने परिवार में अपने घर वापसी उनकी हुई है, उनका मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं।
श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, दमोह जिले की सम्मानित जिला पंचायत की अध्यक्ष, आपका भी बहन बहुत स्वागत है। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कोऑपरेटिव बैंक के आप चेयरमैन रहे पहले। तो एक जनाधार वाले हमारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने संस्था ग्रहण की है। लाल कमल बंसल जी, जनपद अध्यक्ष पौड़ीबंद, साथ में ब्रजेश गुप्ता जी सरपंच, गोविंद पटेल, शिव प्रसाद पटेल, रामलाल चौधरी, पुष्पा कुसुम दुबे, प्रीतम गोटिया, अजय सिंह लोधी जी, प्रमोद लोधी जी, मनोज पटेल जी, राजेश पटेल जी, और इस अवसर पर शिवचरण जी, साथ में ही जिला पंचायत के जनपद के कई सम्मानित सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का अभियान आज जिस गति से चला है, और देश के अंदर मध्य प्रदेश में तो आज चाहे वो किसी भी दल के हैं, अब सबको लगता है कि जिन्होंने राम को नकारा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने भगवान राम के अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को नकारा, वो अब इस देश के अंदर नहीं रहेंगे और उनको भी नकारने का काम देश के अंदर हो रहा है। तो आज आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के सदस्य के नाते से आपको ये एहसास होगा कि हम अपने परिवार में हैं और परिवार। वहीं एमपी में चुनाव को लेकर सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां सीएम हाउस में दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। सभी मंत्री और विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। लोकसभा को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी। बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री और अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। एमपी कांग्रेस में 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। नेताओं में नहीं बन पा रही सहमति, जहां जातिगत समीकरण साधने में अटकी मुरैना और ग्वालियर सीट। आप ये देखिए कि खंडवा सीट पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है और पार्टी चाहती है कि अरुण यादव यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन यादव खुद ही इनकार कर चुके हैं। अब नरेंद्र पटेल और सुरेंद्र सिंह के बीच नाम तय होना बाकी है। खजुराहो सीट की बात करेंगे, यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने वाली है, लेकिन अभी तक नाम घोषित नहीं हुआ है और हो सकता है कि आज समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दे। एमपी में बड़े नेताओं के बाद अब कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की नजर है। जिन बूथों पर पिछले चुनावों में बीजेपी हारी थी, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब बीजेपी अपनी पार्टी में जोड़ेगी। इसके लिए प्रदेश के 20,000 बूथ को टारगेट किया गया है। इसके लिए बीजेपी जल्द ही बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान चलाएगी। बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। की गारंटी से प्रभावित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता निरंतर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस की समाप्ति बूथ पर समाप्ति से होगी, तो बूथ पे कांग्रेस को समाप्त करने के लिए एक ज्वाइनिंग का अभियान बूथ स्तर पे भी चल रहा है और वो और गति पकड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये डर अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं बूथ पर मजबूत है, लेकिन बूथ का कार्यकर्ता भी ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम मंच से कह रहे हैं कि 15 साल में भाजपा वालों को क्या मिल गया जो कांग्रेसियों को हम कुछ दे देंगे। और आप देखेंगे रिसेंटली जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका भी राजनीतिक भविष्य वो खुद तलाश कर रहे हैं, उनको पता नहीं राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति अपनी अपनाती रहे। हम तो जनता को अपने साथ में कर रहे हैं। यदि जनता आपके साथ है तो आप चुनाव जीत सकते हैं। वहीं एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि कांग्रेस समापन की ओर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विरासत और सनातन का अपमान किया है, इसी वजह से उनकी आज ये स्थिति बनी है। दमोह में चुनाव प्रचार के दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा कि जातिवाद और वंशवाद की राजनीति से बीजेपी दूर है। उन्होंने दावा किया कि दमोह में उनकी पार्टी के उम्मीदवार उनसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जब भी मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो वो खाई पूरी पट गई, ये दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन बहुत कम रही है, ये मेरी सफलता है। इसलिए कभी जाति के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए। ये चुनाव मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के प्रति है और दमोह में चाहे लाभार्थी हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे विधानसभा के परिणाम हो, वो सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व के इर्द गिर्द हैं। और मेरा विश्वास है
इस बार लोकसभा की जीत मेरी जीत से दुगनी होगी। विदिशा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रताप भानु का मुकाबला पूर्व सीएम शिवराज सिंह से है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शर्मा ने कहा कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अभी भी सिर्फ वादों के सिवा कुछ नहीं मिला, इस बार परिवर्तन की बयार है। क्योंकि लोगों ने देखा है कि शिवराज सिंह के 32 साल के कार्यकाल में, जिसमें संसदीय कार्यकाल भी शामिल है, मुख्यमंत्री का भी है, हमारे विदिशा रायसेन क्षेत्र को कुछ नहीं मिला कोरे वायदों के अलावा। इसलिए अब ये परिवर्तन की बयार पूरे क्षेत्र में है। हम स्थानीय मुद्दे पर उनको घेरेंगे, जो कुछ नहीं किया, झूठा बोली होती रही, उस पर उनका घेराव किया जाएगा। और चाहे आज इतनी उनमें चिंता हो रही है कि दल बदल करवा रहे हैं, भले ही लोग कुछ छोड़ के जा रहे हैं, ये 10 लोग छोड़कर जाएंगे तो 100 लोग आएंगे भी, और जो छोड़ के जा रहे हैं वो निजी स्वार्थ के कारण जा रहे हैं। परंतु बीजेपी ने दल बदल का एक सेल खोल दिया है भोपाल में, और हमें ये समझ नहीं आ रही कि वो दल बदल क्यों कराना चाहते हैं, वो कांग्रेस युक्त भाजपा क्यों बनाना चाहते हैं। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी से बात हो रही थी। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में यहाँ पर कहीं ना कहीं दावा किया है कि वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और कड़ी यहाँ पर टक्कर देंगे। अब देखना वाली बात यह होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, और चुनाव में किस तरीके से मुकाबला देखने को मिलता है और क्या रिजल्ट विदिशा रायसेन लोकसभा सीट को देखने को मिलेंगे। दिनेश यादव, न्यूज 18, विदिशा रायसेन। मतदान के दिन एमपी में रहेगा अवकाश। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को अवकाश रहेगा। सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। वोट डालने के लिए मतदान दिवस पर अवकाश रहेगा। बैंक समेत अन्य संस्थानों में अवकाश रहेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मतदान के लिए एमपी में अवकाश दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस महिलाओं से नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवा रही है। रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने महिलाओं से नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाया है। न्याय योजना को लेकर के आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म का वितरण किया जा रहा है। किस तरह का ये योजना है और आप लोगों ने इसकी शुरुआत कर दिया, फॉर्म भरा रहे हैं। नारी न्याय गारंटी महालक्ष्मी योजना, हर घर की महिला को 8,333 रुपया ऐतिहासिक फैसला। आज सबसे ज्यादा केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से कोई परेशान है, बीजेपी की सरकार से परेशान है, तो महिला की घर की महिला बहनें हैं, जो घर में आज कलह और लड़ाई हो रही है, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। कांग्रेस के नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस समय विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो वादा किया था पूरा नहीं किया। कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं है। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है। और चलिए